अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की पैमाइश करने का सही तरीका क्या है, ज़मीन की पैमाइश किस तरह की जाती है। जो आजकल का सबसे मसला है, यानी कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन जो है हमारा मसला मेन वो हमें ये नहीं पता होता कि हमारी ज़मीन की जो पैमाइश है वो पूरी है कि नहीं। ठीक हो गया। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम जब प्लाट एक खरीदते हैं, यानी कि हम प्लाट खरीद लेते हैं, तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमारा जो प्लाट है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 5 मरले का प्लाट खरीदा है, तो उसकी 5 मरले की मेजरमेंट पूरी है कि नहीं है, वो हमें किस तरह पता चलेगी कि 5 मरले में कितने मुरब्बा फिट होते हैं। ठीक हो गया। तो कितनी सरसाइयाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि हम किस तरह इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम जो है फ्रॉड से, स्कैम से बच सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें ना, आपको अब आप फॉर एग्जांपल एक प्लॉट खरीदते हैं। ठीक हो गया। अगर बाज़ औक़ात कुछ आप टेढ़े मेढ़े प्लॉट भी खरीदते हैं, कुछ आप मुरब्बे की शेप में खरीदते हैं और कुछ टेढ़े मेढ़े। मुरब्बे की शेप के प्लॉट की किस तरह कैलकुलेशन की जाती है, पैमाइश की जाती है, उसका तरीका भी बताऊंगा। और इन टेढ़े मेढ़े प्लॉटों का भी आपको तरीका बताऊंगा कि इनकी पैमाइश किस तरह की जाती है। ठीक हो गया। आप किस तरह उसका स्क्वायर फुट जो है पैमाइश के जरिए कर सकते हैं, यानी कि उसके कितनी पैमाइश है, कितना एकड़ है, कितना मरले है, स्क्वायर फुट है, ये सारा कुछ आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तरह आप इसकी मुरब्बे की और कैलकुलेशन, स्क्वायर फुट की, और इसी तरह तिरछे प्लाटों की किस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं। अब इन चीज़ों को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मरले में कितने स्क्वायर फुट होते हैं। ठीक हो गया। एक एकड़ में कितनी कनालें होती हैं। ठीक हो गया। कितने मुरब्बा फुट होते हैं, ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। मुरब्बा क्या होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ही आप इस तरह की ज़मीनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखें ना, इस तरह की एक टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन होती है। ठीक हो गया। तो आपको मैं सबसे पहले जो है अब जो है कानून के मुताबिक, अब ये चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक जो है, सबसे पहले हम बता देते हैं मुरब्बा, यानी कि एक मुरब्बे में जो होते हैं वो होते हैं 25 एकड़ होते हैं। ठीक हो गया। एक मुरब्बा जो होता है, मुरब्बे की शेप होती है। ठीक हो गया जी। तो उसमें जो है 25 एकड़ होते हैं। अब एकड़ क्या होता है, एक एकड़ में जो है 8 कनालें होती है, यानी कि एक एकड़ जो है 8 कनालों के बराबर होता है। ठीक हो गया। इस तरह आते हैं बिग्गा, यानी कि कहते हैं कि मेरे पास 2 बिघे हैं, 3 बिघे हैं। एक बिघे में जो है 4 कनालें होती हैं। ठीक हो गया। एक बिघा बराबर है 4 कनालों के। ठीक हो गया। अब कनाल क्या है, एक कनाल में 20 मरले होते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि एक कनाल में 20 मरले होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का जो तरीका है वो मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा, आप कैलकुलेटर खोलने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे, अब एक मरले में जो है वो 272 मुरब्बा फुट होते हैं। ये मेन एक बात है। अब इस बात को आपने गौर से देखना, एक मरले में जो है कानूनी तौर पे 272 स्क्वायर फुट होते हैं। ठीक हो गया। अब बाज़-औक़ात कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल जो रिवाज बनाया हुआ है इन्होंने ज़बानी कलामी, कि एक मरले में 225 मुरब्बा फुट होते हैं, ये गलत है। ठीक हो गया। और फॉर एग्जाम्पल देखें, अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स अब जो है ना कुछ मुख्तलिफ शहरों में, हर शहर में ऐसा नहीं है, कुछ जैसे लाहौर के एरियाज हो गए, इस तरह कुछ एरिया में ना 225 का इन्होंने हिसाब बनाया हुआ है। कैसे 225 का जो है एक मरला होता है। जब वो रजिस्ट्री करते हैं, इंतकाल करते हैं, तो उसमें 272 लिखते हैं। यार आप अगर 225 अगर कर रहे हो तो आप उसको रजिस्ट्री में क्यों नहीं करवा सकते 225, क्योंकि कानूनी तौर पे जो एक मरला है वो 272 के हिसाब से है। किसी के कहने से वो 225 नहीं लिखा जा सकता रजिस्ट्री में। ठीक हो गया। रजिस्ट्री इंतकाल जब होना है तो उसमें जो है कानूनी ही तकाजे चलने हैं, और कानून के मुताबिक 272 ही होता है। यानी कि आपने जब भी कोई प्लाट खरीदना है तो आपने उसको 272 के हिसाब से ही मरला लेना है। पहले आपने खरीदने से पहले ही आपने उस बंदे से पूछना है कि आप जो मुझे कह रहे हो कि आपके पास 4 मरले हैं, क्या वो वाकई 4 मरले 272 के हिसाब से आप दे रहे हो या 225 के हिसाब से इलीगल तौर पे आप दे रहे हो। ठीक है। ये चीज आपने कंफर्म करनी है। ठीक हो गया। अब 272 मुरब्बा फुट होते हैं, और इसी तरह एक मरले को अगर सरसाइयों में काउंट किया जाए तो एक मरले में 9 सरसाइयां होती हैं। ठीक हो गया है। 9 सरसाइयां, 9 सरसाइयों का क्या मतलब होता है, यानी कि एक अगर है ना, तो इसी तरह एक मरले को जो है ना इसी तरह 4 एंगल्स में कर लिया जाता है। ये देखें,
एक एक मरला है, इसको इसी तरह जो है 9 सरसाइयों में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक हो गया, ये देखें ना, एक 9 सरसाइयां बना दी जाती हैं इसी तरह 4 शेप में, 9 शेप्स में, एक सरसाई, 2 सरसाई, 3 सरसाई, 4 सरसाई, 5 सरसाई, 6 सरसाई, 7 सरसाई, 8 सरसाई, 9 सरसाई, इसी तरह जो है 9 सरसाइयां बना दी जाती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे थे हम। अब एक सरसाई जो बराबर होती है एक करम के बराबर होती है। अब एक करम क्या होता है? एक करम मतलब 2 कदम। अब 2 कदम जो होते हैं वो 5.5 फुट के बराबर होते हैं। अब दो यानी कि 5.5 को हम ज़रब देंगे 2 पे, तो वो बन जाएगा 30, यानी कि अब इसको हम काउंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। वो बनेगा 30.25 स्क्वायर फुट, यानी कि एक सरसाई जो है बराबर है सवा 30 फुट के, यानी कि 30 फुट 25 जो है, यानी कि डबल आप उसको कह सकते हैं ना इंचेस में। ठीक हो गया, 30 फुट 25 इंच के बराबर होता है। ठीक हो गया, एक सरसाई। ठीक हो गया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई पे 9 करेंगे तो ये 272.25, यानी कि कसर 25, लेकिन जो है कानूनी तौर पे कसर 25 नहीं लिखा जाता, तो 272 ही होता है। ठीक हो गया। इसी तरह अब सीधे से प्लाट जैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास प्लाट है। ठीक हो गया। अब इसकी हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? यानी कि हमने ये इसकी पहले सबसे पहले देखनी होती है चौड़ाई। अब ये मुरब्बे की शेप में होता है, ठीक हो गया, या मुस्ततील की शेप में, तो इसकी ये चौड़ाई है ये दोनों बराबर है, और ये लंबाई है ये बराबर है। अब इसको हमने इसका एरिया मालूम करने के लिए हमने इसको क्या करना है? इसको एक फार्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लंबाई, यानी कि ये है 6 फुट लंबाई, तो एक ही है, यानी कि यहाँ की भी 6 फुट है, यहाँ की भी 6 फुट है, तो हम यहाँ की एक को 6 फुट लिखेंगे लंबाई। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लंबाई कर देंगे 6 फुट, यानी कि हम इसको करते हैं 6 फुट लंबाई, लंबाई 6 फुट और चौड़ाई जो है 5 फुट। इसी तरह लंबाई ज़रब चौड़ाई हम करेंगे तो वो जो स्क्वायर फुट में निकलेगी, ठीक हो गया, स्क्वायर फुट निकल जाते हैं, यानी कि हमारे पास 456 स्क्वायर फुट निकलते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम अब उसको किस तरह पता चलेगा कि ये कितने मरले हैं? ठीक हो गया, कितने सरसाइयां? आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटर आप ऑन करेंगे, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। ठीक हो गया। आप इसको मैनुअली तौर पे भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 456 स्क्वायर फुट निकलते हैं, तो आपने इसको तकसीम करना है 272 पे, तो ये आपके पास बनने के एक मरला 67 स्क्वायर फुट, यानी कि आपके जो रकबा है वो एक मरला और 67 फुट है। यानी कि आप इसको सरसाइयों में देखें तो ये 6 सरसाई बनेगा। ठीक हो गया, 1.67 जो है वो 6 सरसाई, यानी कि एक मरला 6 सरसाई। इसका ऑनलाइन कैलकुलेशन का तरीका आपको मैं समझा देता हूँ। ऑनलाइन कैलकुलेशन का तरीका, आपने यहाँ पे ई स्टैम्प की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे कैलकुलेट डीसी रेट पे आना है। डीसी रेट पे जब आप आएंगे कैलकुलेट डीसी रेट पे, ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर ठहरा होता है, ये एंड पे एक कैलकुलेटर, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास जो स्क्वायर फुट निकलते हैं, यानी कि 456 स्क्वायर फुट निकले हैं, आप इसको यहाँ पे 456 स्क्वायर फुट वाले खाने में लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा? देखिए, अगर एकड़ में देखा जाए तो 0.015 एकड़ बनता है, कनालों में देखा जाए तो 0.0838 एकड़ बनता है, मरले में देखा जाए तो एक मरला 67 सरसाई बनता है। अब ये देखिए, यहाँ पे कानून ने भी अपने दिए है कि एक मरला जो बराबर है 272 स्क्वायर फुट की है। ठीक हो गया, 272 स्क्वायर फुट के, और कुछ एरियाज में 225 भी है। ठीक हो गया, लेकिन जो कानूनी रजिस्ट्री लिखी जाती है वो 272 के हिसाब से ही की जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है ये देखिए, एक एकड़ बराबर है 8 कनालों के। ठीक हो गया, एक एकड़ जो है 8 कनालों के बराबर है। ठीक हो गया, एक एकड़ बराबर है 8 कनाल के। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें सामने हैं। इसी तरह कुछ एरियाज में एक एकड़ बराबर है 9 कनाल 13 मरले के, फिर एक एकड़ 9 कनाल 6 मरले के, यानी कि कुछ सिंध में ये मुख्तलिफ सूबों में जो है। ठीक हो गया, उस हिसाब से। ठीक हो गया, यहाँ पे आप कैलकुलेशन, इसी तरह आप टेढ़े मेढ़े प्लाट जैसे आपके पास आ जाते हैं, टेढ़े इस तरह के टेढ़े प्लाट्स आ जाते हैं, ये देखें ना, ये टेढ़े प्लाट है। आप इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है? इसकी कैलकुलेशन आपकी, ये तो हो गए, हमने आपको मुरब्बा का मैंने शेप बना समझा दी कि एक अगर मुरब्बा स्क्वायर फुट में है, यानी कि मुरब्बे में है, इसी तरह मुरब्बे में है उसकी, तो हमने आसानी से निकाल ली। कुछ इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्लाट्स भी होते हैं,
ठीक हो गया। अब इनके ये चौड़ाई अलग होती है, लंबाई अलग होती है। अब इनकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, ठीक हो गया। अब टेढ़े प्लाट की पैमाइश का तरीका, अब सबसे पहले जो आपने दोनों लंबाइयों वाली साइड है उनको जमा कर लेना, यानी कि एक की लंबाई 10 फुट है, दूसरे की 15 फुट है, आप उन्हें उन दोनों लंबाइयों को जमा कर लेना। फिर आपने जो है चौड़ाई, अब चौड़ाई वाली जो साइड है, यानी कि एक की चौड़ाई 6 फुट है तो दूसरे की 15 फुट चौड़ाई है, तो आपने जो है चौड़ाई दोनों को जमा कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो लंबाई टोटल निकली है जमा करने के बाद उसको 2 पे तकसीम कर लेना है, ठीक हो गया। यानी कि इसी तरह फिर चौड़ाई को जो टोटल निकली है उसको भी 2 पे तकसीम कर देना है। जो इनकी लंबाई का स्क्वायर फुट निकलता है 2 पे तकसीम करने के बाद आपने लंबाई को एक साइड पे लिखना है और चौड़ाई को एक साइड पे, और दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे इनको डिवाइडेड बाय करना है, मल्टीप्लाई बाय जो है ना इसको नहीं करना, इसको डिवाइड करना है। आपने डिवाइडेड बाय 2 करना था, उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो जवाब आएगा वो आपका जो है स्क्वायर फुट हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास आते हैं तकरीबन यहाँ पे आ जाते हैं, आप एकड़ों में निकालने, बड़ी जमीन है आपकी, ठीक हो गया। यानी कि 5636 आपके पास स्क्वायर फुट निकले हैं टोटल। जो भी जवाब निकलना है हमेशा आपका स्क्वायर फुट में निकलना है, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास जो, अगर कनाल में देखें तो 1 कनाल बनता है, मरले में देखें तो 20 मरले और जो है 72 स्क्वायर फुट बनते हैं, ठीक हो गया। 20 मरले और 72 स्क्वायर फुट बनते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी भी अपनी जमीन की जो है कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि टेढ़े मेढ़े प्लाट हैं जो भी हैं उनकी आप आसानी से जो है पैमाइश कर सकते हैं। ये आपने पैमाइश का तरीका भी समझ लिया, कितने स्क्वायर फुट होते हैं वो भी समझ लिया, बीघा भी समझ लिया, ठीक हो गया। आपको मैंने कानून के मुताबिक जो है सारा कुछ रजिस्ट्री के हवाले से गाइड कर दिया है। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है, ठीक हो गया, आपको समझ नहीं आती, तो आप फिर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, हमें फॉलो करें और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आपको जमीन की कैलकुलेशन करने का तरीका इस वीडियो में बता दिया है, ठीक हो गया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम लाजमी बताएं, ठीक हो गया, ताकि उस सिटी के हवाले से भी आपको गाइड किया जा सके कि उस सिटी में 225 के हिसाब से कि 272 के हिसाब से चल रहा है, ठीक हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उड़ा के रख दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।